तमन्ना, 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 आप कहाँ जाएंगी? मैं कहीं भी जाऊंगी, लेकिन आपके साथ नहीं रहूंगी। प्रिय चाचा, चाचा आप क्या कर रहे हैं? इसे छोड़ो। प्रिय, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए थी। अगर आपकी माँ आज जीवित होती, वो कभी भी तुम्हें उसके साथ नहीं जोड़ती। और मैं ऐसा करके तुम पर अत्याचार कर रहा हूं। मुझे ये पता है, तुम बिल्लू के लायक नहीं हो मेरी बेटी, लेकिन मैं इस स्थिति में असहाय हूं। प्रिय चाचा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा विश्वास करो कि मैं बहुत खुश हूँ और आपकी प्रार्थनाएं मेरे साथ हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं, काश मेरा भी तुम्हारे जैसा बेटा होता। वो अपने बूढ़े पिता की भी परवाह करता। क्यों? क्या मैं आपके बेटे जैसा नहीं हूँ? तुमने मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया। आप सिर्फ मेरे चाचा नहीं हैं, आप मेरे भी पिता हैं। क्या आप मुझे इस तरह ऑफिस भेज रहे हैं? आज मेरे कार्यालय का पहला दिन है। मेरे लिए प्रार्थना करें। हाँ, जाओ मेरी बेटी। भगवान आपके लिए इसे आसान बना दे और आप सफल हो सकते हैं। जाओ मेरी बेटी। अरे बाप रे! कृपया मेरी हुस्ना का ख्याल रखना। कृपया उसे सहजता और सफलता प्रदान करें। उसके जीवन में उसे कभी किसी दुख का सामना न करना पड़े। हाय एनी, क्या हुआ? चलो भी, अब हिम्मत रखो। वो यहाँ से जा रही हैं। कौन? वह मैडम तमन्ना। उन्होंने कब जाना है? वो जहाँ भी जाती है, हमें परवाह नहीं है। वो कहीं नहीं जा रही। ये सब उसका नाटक है। मैंने इसे अपने कानों से सुना है। भले ही वो न जाए, मैंने उसे भेज दिया। तुम बस शांत रहो, ठीक है? महोदया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो एहसान? दरअसल तमन्ना मैडम।
हाँ, उसे क्या हुआ? उसका अपहरण कर लिया गया है। वास्तव में? इसलिए अली सर उसके पीछे कार पर चले गए हैं। माँ, ये क्या हो रहा है? पकड़ना। ठीक है, आप यहाँ से जा सकते हैं। यह अली। आप अब्दुल कादर, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे छोड़ दो। क्या मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए? तुम्हें जाना है। बड़ी मुश्किल से मैं तुम्हें पकड़ पाया। मुझे भी उस अपमान का बदला लेना है जो तुमने मेरे साथ किया है। मुझे छोड़ दो, कोई मेरी मदद करो। आगे बढ़ो, गति बढ़ाओ। माँ, आप क्या सोचते हैं? तमन्ना का अपहरण किसने किया? तुम तनाव में क्यों हो? यही हम चाहते थे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको इसके बारे में पहले से ही पता था कि उसका अपहरण होने वाला है। आप ठीक कह रहे हैं। क्या तुमने यह सब संभव किया? आंशिक रूप से। आपका क्या मतलब है? एनी, आपके लिए इसके बारे में जानना आवश्यक नहीं है। सब कुछ विस्तार से। माँ, अगर अली को इसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा? उसे कैसे पता चलेगा? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता था कि क्या करना है। माँ, मुझे इस बात से बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है एनी, आराम करना। आप बस यही दुआ करें कि अली इस लड़की को वापस न ढूंढ पाए। लेकिन आप अली को जानती हैं, वो लड़की का पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा। देख लूंगी। नमस्ते, मैं अली बोल रहा हूँ। उन्होंने उसे मेरी आंखों के सामने से ले लिया है। मैं लगातार उनका अनुसरण कर रहा हूँ। कृपया जो भी कर सकते हैं करें और मुझे इसके बारे में अपडेट करें। धन्यवाद, धन्यवाद। उठना। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।
लेकिन कोई मेरी मदद करो, मदद। Yeah. Yeah. लेकिन कोई हमारी मदद करे, मदद। अली, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझसे बात करो, कोई हमारी मदद करे। आप घर से निकल रहे थे। नहीं नहीं नहीं, अली कृपया, कोई हमारी मदद करे, मदद। क्या बहुत से लोग फोन कर रहे हैं? तो उन्हें बता दें कि सर का नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। सुप्रभात महोदया। शुभ प्रभात। सुप्रभात महोदया। शुभ प्रभात। वो कौन है? वो अली सर की निजी सहायक हैं। क्या अली सर आपके साथ नहीं आए मैडम? क्या वो नहीं पहुंचा? वो बहुत देर पहले घर से ऑफिस के लिए निकला था। लेकिन वो नहीं पहुंचा है। क्या अली ने तुम्हें बताया कि वो कब आएगा? मैडम, उसका फोन बंद है। मैंने कई बार कोशिश की। दरअसल उनकी कुछ महत्वपूर्ण बैठकें भी थी, लेकिन उसका फोन बंद है। वास्तव में? वैसे भी मेरे कार्यालय में आकर मुझसे मिलो। शफीक साहब, आप भी आइए। ठीक है मैडम। क्या आप जानते हैं कि वह नाहिद मैडम हैं? वो अली सर की चाची हैं, बिल्कुल उनकी माँ की तरह। अली सर उनका बहुत सम्मान करते हैं। यदि आप स्थायी होना चाहते हैं तो आपको उसे खुश करने की जरूरत है। अगर वो खुश है तो इसका मतलब है कि आपकी नौकरी स्थायी है। समझ गए? और एक बात याद भी है, उसे कभी गुस्सा मत दिलाओ, वो बहुत गुस्सैल है। समझ गए? अब मेरे साथ आओ, जल्दी आओ। बिल्लू, तुम अभी भी सो रहे हो? उठो, दोपहर हो गई है। माँ, मुझे सोने दो, मैं बहुत अच्छा सपना देख रहा हूँ। अब अपनी स्वप्निल दुनिया से बाहर आओ और कोई रोजगार ढूंढो। उठना। यह क्या है माँ? आप सुबह सुबह रोजगार की बात कर रहे हैं। तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। अब उठो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। उठना। वास्तव में? हाँ। अच्छी खबर? कैसी खुशखबरी? मैंने भाई और बहन से भी बात की है। उन्होंने क्या कहा? वे क्या कह सकते थे, वे सब तैयार थे। आपका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वे सगाई के बजाय शादी के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ समस्या है। लेकिन आप ये बात इतने सरल तरीके से क्यों कह रहे हैं? आपने कहा था कि मेरी शादी के बारे में आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं। क्या आपने नहीं किया? तो फिर तुम शक क्यों कर रहे हो? सगाई हो जाती तो मैं लड़की का व्यवहार देख लेती। ऐसा न हो। हुस्न क्या है? क्या यही बोझ है जो वे हम पर डाल रहे हैं? नहीं माँ, आप बिना वजह परेशान हैं। देखो, इससे दो चीजें होंगी। एक तो ये कि तुम्हारे बिल्लू का अपना परिवार है, और दूसरी बात, आप बहुत जल्द दादी बन जाएंगी। बेशर्म। इसमें इतनी बेशर्मी वाली क्या बात है? माँ, मैं बहुत खुश हूँ। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे मेरे बेटे, मेरा रत्न, मेरा राजकुमार। ठीक है, बताओ हमें कौन सी तारीख रखनी चाहिए? जो आपको उपयुक्त लगे। दरअसल इस महीने में 1 तारीख रखें। इस महीने? इतनी जल्दी? यह अच्छा है माँ, अगर हम इसे जल्दी रखें। यह ज्यादा पैसा खर्च न करने का एक बहाना होगा। देखो मेरा बेटा कितना बुद्धिमान हो, मेरा राजकुमार। चल ठीक है, मैं तेरे अब्बा से बात करती हूँ। नहीं, पापा से बात करने की क्या जरूरत है? आप जानते हैं कि यह वैसे ही होता है जैसा आप चाहते हैं, और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। तुम्हें ये पता है ना? वास्तव में? हाँ। ठीक है, लेकिन पहले अपना नाश्ता खा लो। ठीक है, पहले मुझे खाना दो। इसे ले। आपने क्या बनाया? मैंने आपके लिए विशेष नाश्ता बनाया है, आपका पसंदीदा।
अपने हाथों से खिलाती हूँ। ठीक है माँ। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे मेरे बेटे। बिल्लू की शादी हो रही है। आप इसका बहुत आनंद ले रहे हैं। आपको नाश्ता और भी स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मैं सही हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम? हाँ। धन्यवाद। हाँ महोदया। शफीक, मुझे पिछले पूरे हफ्ते की रिपोर्ट चाहिए। इस कार्यालय में कोई भी काम समय पर नहीं हो रहा है। महोदया, मैंने वो रिपोर्ट सर अली को दे दी है। आप क्या कहना चाहते हैं? वो रिपोर्ट अब मैं नहीं देख सकती। मैंने ऐसा नहीं कहा मैडम। मैं इसे अभी आपके लिए लाऊंगा। धन्यवाद। नमस्ते। हाँ, नाहिद बोल रही हूँ। मुझे बताओ। क्या? महोदया, मैडम आपको क्या हुआ? शफीक सर, शफीक साहब, मैडम की हालत तो देखिए। मैडम आप ठीक हैं? मैडम को क्या हुआ? हुस्ना, उसके साथ क्या हुआ? मुझे नहीं पता उसे कॉल आया या नहीं। उसके बाद उसकी हालत ऐसी हो गई। क्या आप ठीक हैं? क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? नहीं, वास्तव में। लेकिन अली, सर अली को क्या हुआ? अली को गोली मार दी गई है। अली, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अली, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, कृपया मेरी अली को बचा लो। चिंता मत करो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उसे गोली मार दी गई है। कृपया पानी पीजिए। महोदया, चिंता मत करो, सर अली को कुछ नहीं होगा। यदि कुछ है, अगर अली को कुछ हो गया तो? मैडम हिम्मत रखो, अली को कुछ नहीं होगा। महोदया, मुझे लगता है कि हमें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। नहीं, मुझ में अली को इस हालत में देखने की ताकत नहीं है। मुझे पता है मैडम कि आप अली सर से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मैडम वो अभी बहुत अकेला है। उसे तुम्हारी जरूरत है। आपको वहां जाना चाहिए और मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। नहीं, नहीं शफीक, तुम ऑफिस में ही रहो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, आप उसमें शामिल होंगे। मैडम, मैं आपको इस हालत में अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ? हुस्ना, एक काम करो, आप मैडम के साथ जाइए। मैं आप देख सकते हैं मैडम बहुत चिंतित हैं। मुझे पहले ही बहुत देर हो रही है। अगर मैं पहले ही दिन देर से घर जाऊं, बिल्लू और शमीम आंटी इस पर हंगामा करेंगे। क्या आप नाहिद मैडम की हालत नहीं देख सकते? वो अकेली कैसे जाएगी? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। अपना बैग ले आओ और मैडम के साथ जाओ। जाओ, अपना बैग लाओ। महोदया, हिम्मत रखिए, कृपया चिंता मत कीजिए, वह ठीक हो जाएगा। शफीक, कृपया प्रार्थना करें। हुस्नी कहाँ है? इतना समय हो गया, वो अभी तक क्यों नहीं आए? मैंने पहले ही कहा था कि वह एक जवान लड़की है, उसे नौकरी पर मत भेजो। वहाँ लोग बहुत बुरे हैं। भाई जी, वैसे मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ।
लेकिन इस शहर में कई लड़कियां रोज काम पर जाती हैं। उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होता। वो पहली बार बाहर गई हो और वो गायब हो गई हो। भगवान न करे भाभी, वो आती ही होंगी। मुझे उम्मीद है कि वो आएगी। मुझे डर लग रहा है कि वो मीना की तरह भागी नहीं है। क्या हुआ बहन, क्या कह रही हो? मैं तुमसे सच बात करूंगी। हमने आज ही शादी की बात की थी और वो आज ही गायब हो गई। मेरा बेटा उसे ढूंढने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा है। मुझे लगता है कि हुस्नी यहाँ है, लेकिन वो माजिद है। अभिवादन। 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 क्या हुआ बहन, आप चिंतित लग रही हैं? हुस्ना भी मीना की तरह घर से भाग गई है। बस काफी है भाभी, मैं हुस्ना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो किसी काम में व्यस्त होगी। वो आती ही होगी, तुम उसकी चिंता मत करो। लेकिन भाई, मैं उसकी चिंता कैसे न करूं? वो मेरी बहू बनने वाली है। वो मेरे बिल्लू की होने वाली दुल्हन है। जब लोग हमसे पूछेंगे कि वो बाहर क्यों रहती है लंबे समय तक घर के, हम उनसे क्या कहेंगे? बंद करो शमीन। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ शाम के 7 बजे हैं। वो ज़रूर आ रही होगी। और हाँ, तुम्हारा प्यारा बेटा बिल्लू कहाँ है? बिल्लू उसे ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा है। अगर वो अभी इसी तरह व्यवहार कर रही है, वो बाद में क्या करेगी? हुस्नी। अब क्या करूं? इस समय घर पर सभी लोग चिंतित होंगे। मुझसे गलती हो गई। मुझे कार्यालय छोड़ने से पहले उन्हें फोन करना चाहिए था। चाचा बहुत चिंतित होंगे। हुस्ना, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मैडम। मुझे खेद है कि मुझे पता है कि आप आज देर से आए हैं। बस दुआ करें कि अली ठीक हो जाए। अगर आप घर जाने को लेकर चिंतित हैं, तो चिंता मत करो, मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। नहीं नहीं मैडम, आप चिंता मत कीजिए और ईश्वर पर विश्वास रखें। सर अली बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वैसे भी मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। ये हुस्ना कहाँ चली गई? मुझे भटका रही है। एक बार जब मैं तुम्हें पालूंगा तो तुम्हें सबक सिखाऊंगा। हुस्ना तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। एक बार मुझे ढूंढ लेने दो। हाँ भाई, मेरी मंगेतर हुस्ना वहाँ काम करती है, लेकिन कार्यालय अभी बंद है। ये बंद है। हाँ, सब लोग घर चले गए हैं। तो फिर हुस्ना कहाँ चली गई? पता नहीं वो कहाँ चली गई है। सब चले गए हैं। हाँ, सब चले गए हैं।
आप तुम दोनों एक दूसरे को जाने? नहीं, मैं तो इसे नहीं जानती। वह कौन है? वैसे भी वो अली की नई निजी सहायक हैं। अली कैसे हैं? अब उनका स्वास्थ्य कैसा है? हाँ, डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन सफल रहा। वो खतरे से बाहर है। भगवान का शुक्र है। ये कौन है? मुझे अली से मिलना है। कहाँ है वह? हाँ, वो अभी भी आईसीयू में है। डॉक्टर कह रहे थे कि एक बार जब वो कमरे में स्थानांतरित हो जाएगा तो हम उससे मिल सकते हैं। राबिया ने बिल्लू को फोन किया। वो कहाँ है? वो कहाँ भटक रहा होगा? हाँ, माँ, भाई फोन नहीं उठा रहा है। भगवान उसकी रक्षा करे। वो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण क्या था जब मैं उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने हमें पहले ही दिन चिंतित कर दिया। शमीम, कुछ देर चुप रहो। मैं चुप क्यों रहूं? तुम सिर्फ मुझ पर हावी हो। यहाँ वो है। मेरा बिल्लू आ गया। बिल्लू बेटा, हुस्नी कहाँ है? मैं उसे नहीं ढूंढ सका। क्या तुम उसे नहीं ढूंढ पाए? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम उसके ऑफिस नहीं गए? माँ, मैं उनके ऑफिस गया था, लेकिन सब अपने घर चले गए थे। हाँ, नमस्ते। सुंदर, तुम यहाँ कैसे हो? और माँ और पिताजी कैसे हैं? सभी अच्छे हैं। मीना, तुमने क्या किया था? क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद चाचा चाची का क्या हुआ? हम सबको क्या सहना पड़ा? हाँ, ये सब तो है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुम्हें पता भी है भाई अब्दुल कादर वह निर्णय के लिए जूरी के पास गया। चाचा का घर और सारी जमीन यह सब जब्त कर लिया गया और उसने हमें गांव से निकाल दिया। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें नहीं पता कि हमें किस पीड़ा से गुजरना पड़ा। तुम नहीं जानते मीनाई। हाँ अब्दुल कादर, बोलो। तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो और बार बार फोन क्यों कर रहे हो? देखो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुमसे इस वक्त नहीं मिल सकती। मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कहा ना कि मैं नहीं मिल सकती, तो नहीं मिल सकती। मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था और तुम उसे नहीं कर सके। और वैसे भी मैं अभी अस्पताल में हूँ। कोई बात नहीं हो सकती तुमसे, समझे तुम? हुस्ना, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम एक दूसरे को जानते हैं। क्यों? उसे मत बताओ। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? कुछ भी खास नहीं। सब चले गए हैं। हुस्नी कहाँ है? मुझे तो पहले से ही शक था कि वो घर से भाग गई है, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। माँ, आप क्या बकवास कर रही हो? तुम उसके पीछे पागल हो रहे थे, अब देखो। बहन, हुस्ना ऐसी नहीं है। आप इसे कैसे कहेंगे? आपकी बेटी ने भी यही किया। यह आपके लिए कोई नई बात नहीं है। भाभी, कुछ तो इज्जत दिखाओ।
आप चिंता मत करो, भगवान की इच्छा से हसनी घर आ जाएगा। भगवान शक्तिशाली है, मेरी बेटी को कोई परेशानी ना हो। महोदया, अगर आप अनुमति दे तो मैं चलूं। हाँ जरूर, बहुत देर हो गई है, मैं उनसे कहूँगा कि तुम्हें छोड़ दे। मैं अभी चलती हूँ मैम। चिकित्सक, अली कैसा है? वो खतरे से बाहर है, लेकिन बहुत सारा खून बह जाता है। हमें बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है। कृपया ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की व्यवस्था करें, यह आवश्यक है। अरे बाप रे, पहले मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था, उसके लिए रक्त की व्यवस्था करें। अब इतनी रात को दोबारा कहाँ से अरेंज करूं? महोदया, अगर तुम कहते हो तो मैम मैं दे दूं। मेरा खून भी ओ नेगेटिव है। वास्तव में इससे बेहतर क्या हो सकता है? जरूर, मेरे साथ आइए। आना। समझ में नहीं आ रहा। वो व्यक्ति जिसने आपका अपहरण करने की कोशिश की, क्या आप उसे जानते हो? नहीं, मैं उसे भला क्यों जानूंगी? ठीक है, मैंने सोचा शायद वो तुम्हारा पुराना दुश्मन हो। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, ठीक है। भगवान का शुक्र है अली की जान बच गई। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। मुझे कोसने के बजाय अगर आप अली के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे, ये सभी के लिए बेहतर होगा। अद्भुत। मैं आपके साहस पर आश्चर्यचकित हूँ। मेरा मतलब, जो हुआ उससे शर्मिंदा होने के बजाय आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या करना है। जानती हो क्या, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। मुझे कुछ वक्त अकेला रहना है। अकेले तो मैं तुम्हें जरूर कर दूंगी। आपको बस थोड़ा इंतजार करना होगा। इस बार तुम मेरे हमले से बच गए हो, लेकिन ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर, क्या आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। महोदया, क्या आप मुझे और मेरे परिवार को छोड़ने के लिए कह सकती हैं? चिंतित होना चाहिए। जरूर, क्यों नहीं। मैं ड्राइवर से कहती हूँ छोड़ आए। मैं इसे घर छोड़ आती हूँ। आपको जाना होगा। हाँ, क्यों नहीं, उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है। मैं घर तक छोड़कर आ सकती हूँ। ठीक, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चल दर। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके बीच कुछ तो होना ही चाहिए। तमन्ना ने उसे उसके घर छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा भी नहीं, अगर अली जाग रहा है और वो यहाँ नहीं है तो कुछ बात है। मुझे पता लगाना है।